माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेम मौद्रिक के बारे में, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कक्षा 12 की प्रथम कविता है। और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक गोपिका के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखिए, पहले पदांश में हमारा क्या है लिखा है यहाँ पर कि मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद्र यथारथ होते यथा है, और लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। हो जानते हैं जिय मेरे भली विधि और उपाय सबे बेरता है। ओ बाबरे है ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछते कोने बिता है। ओ बाबरे है ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछते कोने बिता है। देखिए, प्रस्तुत पदांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक गोपिका के प्रेम विरह के बारे में वर्णन हुए करते हुए कहते हैं कि मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होता रहता है। प्रस्तुत पदांश में एक गोपिका कह रही है, वर्णन करते हुए कहती है कि मार्ग प्रेम को समझे। मार्ग माने रास्ता या फिर मार्ग, प्रेम माने प्रेम का, को माने कौन, को और को माने कौन, समझे माने समझता है कि जो प्रेम का रास्ता होता है, जो प्रेम का मार्ग होता है, उसको अच्छी तरीके से कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है प्रेम के मार्ग में के बारे में। हरिचंद्र यथार्थ होता है। प्रस्तुत पदांश में हरिचंद्र जी कहते हैं जो वास्तविक सच है वो तो वास्तविक सत्य है, यथार्थ है वो तो यथा है ही है, लेकिन प्रेम के मार्ग के बारे में जानना बहुत ही कठिन होता है। आगे है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। कि लाभ कछु न पुकारन में, और इस मार्ग से बचने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है। मतलब कि इसको बार बार पुकारने से मतलब कोई लाभ नहीं है, इसको बार बार याद करने से कोई लाभ ही नहीं है, बल्कि बदनाम ही होने की सारी कथा है। इस मार्ग से बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, बल है तो केवल एक ही रास्ता, बदनाम होने की सारी कथाएं हैं, इससे बचने का कोई रास्ता है ही नहीं। और जानते हैं जिय मेरो भली सब विधि और उपाय सबे बेरथा है। जानते हैं जिय, जिय माने हृदय, मेरा हृदय अच्छी तरीके से जानता है, सभी विधियों से जानता है, अच्छी तरीके से जानता है कि इसका कोई उपाय नहीं है, बाकी सब वृथाएं हैं, इनसे बचने का कोई उपाय है ही नहीं। और फिर भी बाबर हैं ब्रज के शिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बीता है। बाबरे मीन्स पागल हैं, ब्रज माने ब्रज के लोग, शिगरे माने सारे, मोहि माने मेरी, और नाहक माने अकारण है, पूछत कौन व्यथा है। अकारण ही ये ब्रज के लोग हमसे पूछते हैं कि हाँ, हमारे दुख का कारण क्या है, मैं इतनी दुखी हूँ तो मेरे दुख का इतना कारण क्या है। यानी बल्कि ये जानते हुए भी कि मैं प्रेम विरह के कारण दुखी हूँ, फिर भी ये मुझसे अकारण ही पूछ रहे हैं कि मुझे कौन सी व्यथा है, मुझे कौन सी व्यथा है, अकारण ही मुझे परेशान करते हैं। नेक्स्ट स्टेंज में देखिए, अब दूसरे स्टेंजे में जो प्रेमिका है वो अपने पिए के बारे में, मतलब कि उनके पिया जो हैं वो प्रदेश जा रहे हैं, तो उनको मतलब कि उनके बारे में देखिए चतुरता प्रदर्शित करती है। देखिए किस प्रकार से प्रदर्शित करती है, कहती है कि रो कहीं जो तो अमंगल होए, वो प्रेम न से जो कहे पिए जाए, और जो कहे जाऊँ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो सने है न साए। जो हरिचंद कहे तुमरे बिन, जिए न तो ये आखे क्यों पति आए। होता सो प्यान सामे तुमरे हम, का कहे आप हमें समझाए। देखिए चतुरता किस प्रकार से गोपिका है, यहाँ पर गोपी जो है किस प्रकार से चतुरता को प्रदर्शित करती है। कहती है कि रो कहीं जो तो अमंगल होए। उनके जो प्रीतम हैं, जो नायक है यहाँ पर, वो अब नायिका को छोड़ करके प्रदेश जा रहा है, इसलिए तो नायिका चतुरता को प्रदर्शित करते हुए कहती है कि रोका ही जो तो अमंगल होए, कि अगर मैं आपको रोकूं, अगर आपको प्रदेश जाने से रोकूं तो कहा जाता है अमंगल होगा, अशुभ होगा, इसलिए मैं आपको रोकने के लिए नहीं कह सकती। प्रेम मन से जो कहे पिए जाए। और अगर मैं आपको मतलब कि रोक ही जो तो अमंगल होए, अगर मैं रोकूंगी आपको तो कहा जाता है टेक लगेगी, अमंगल होगा, इसलिए मैं तुमसे ये तो नहीं कह सकती। ओ प्रेम मन से जो कहे पिए जाए, और हमारे प्रेम का भी नाश हो जाएगा अगर मैं ये बात नहीं कहूँगी तो। फिर जो कहें जाओ तो प्रभुता, अगर मैं आपके लिए जाने के लिए कहने की हे प्रभु आप जाइए, तो प्रभुता का कारण हो जाएगा कि मैं आपको आदेश दे रही हूँ। और जो कछु कहें तो सनहे नसाई, और अगर मैं कुछ भी ना कहूँ तो मेरे प्रेम का नाश हो रहा है,
आपको लगेगा कि इससे मुझे कोई स्नेह नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई चाहत नहीं है। जो हरिचंद कहे तुमरे बिन जिए न तो ये क्यों पति आई, और तासो पे आने समय तुमरे हम का कहे आप हमें समझाई। जो कहे हरिचंद तुमरे बिन जिए, हरिचंद्र जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तो आप किस प्रकार से मुझ पर प्रत्यायमाने मतलब विश्वास करेंगे, किस प्रकार से मुझ पर विश्वास करेंगे कि मैं आपसे कुछ कह तो रही नहीं हूँ, मतलब चुपचाप हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बात कह दूँ कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, जी नहीं सकती, तो आप किस प्रकार विश्वास करोगे। और तासो पे आने समय तुम्हारे हम का कहे आप हमें समझाई। तासो प्यान, प्यान के समय, ठीक है, तो तासो प्यान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाई। तो आप ही हमें समझा दीजिए कि प्रस्थान के समय, तासो प्यान मतलब कि जब प्रस्थान के समय, तासो माने प्रस्थान के, तासो प्यान तो प्रस्थान के समय, जाते समय आप ही बता दीजिए हमसे कि हम आपसे क्या कहें। तीसरे स्टेंजे में देखिए, आज लो जो न मिले तो हाँ तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ है, मेरो उरानो है कछु नाही सबे फल अपने भाग को पावे। जो हरिचंद भाई शो भाई अब प्राण चले तह तास सुनावे, और प्यारे जो हैं जग की ये रीति विदा के समय सब कंठ लगावे। अर्थात आज लो जो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति का है। आज लो, आज लो मतलब अब तक की, ठीक है, जो ना मिले तो कहाँ हम, अभी तक जब तक हम आपसे प्रेम किए हैं तब तक हम लोग नहीं मिल पाए हैं, तो कोई बात नहीं हुई, तो हमारे सब भांति कहाँ हैं, फिर भी हम तुम सभी लोग हम सभी प्रकार से हम आपके हैं, ये सभी लोग जानते हैं, और हर प्रकार से हम आपके कहलाए। और मेरो रहनो है कुछ ना ही सबे फल अपन भाग को पावे। मेरा आपसे कोई शिकायत, मेरा आपसे कोई उराना नहीं है, सब लोग अपने अपने भाग का फल पाते हैं। ठीक है, मेरे भाग में आपसे बिछड़ना ही लिखा है, बिछड़ने के कारण ही दुख लिखा है, तो मुझे मिलेगा। ठीक है, मेरा आपसे कोई शिकायत नहीं है, मेरी कोई उलाहना नहीं है आपसे। और जो हरिचंद भाई शो भाई अब प्राण चले तह तास सुनावे। प्रस्तुत पदांश में हरिचंद्र जी कहते हैं कि गोपी अपने प्रीतम से कह रही है, भई सो भई अब प्राण चले तो तास सुनावे। अभी तक जो हुआ वो तो हो गया, जैसा होना था वो हो चुका है। ठीक है, प्राण चले तह तास सुनावे। देखिए गोपिका यहाँ पर किस प्रकार से वर्णन कहती है, और कहती है कि प्राण चले चाहे तासु सुनावे। ठीक है, प्राण चले, तो तासु माने इसलिए समय माने मतलब कि समय होता है हमारा। ठीक है, अब मेरा कोई आपसे उराना नहीं है, और हरिचंद्र जी कहते हैं कि अब तो हमारा अंतिम समय है, हम मतलब कि अब प्राण अपने छोड़ने वाले हूँ। अब प्यारे जो हैं जगी की ए रीति विदा के समय सब कंठ लगावे। ये हमारा अंतिम समय है, इसके बाद हम आपसे कभी नहीं मिल सकते, मैं बहुत दूर जा रही हूँ। और प्यारो जो है जगी की ये रीति है, है प्रीतम है प्यारे, रीति का रिवाज, जो रिवाज है संसार की, जग की जो रीति है वो यही रीति है कि विदा के समय मतलब कि जब बिछड़ने के समय सभी एक दूसरे को कंठ लगाते हैं, इसलिए हमें भी आप कंठ लगा लीजिए। देखिए लास्ट स्टेंजा में क्या कहा गया है आपसे, देखिए अब यहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और जब दूर दूर हो जाते हैं तो श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव जो है वो ज्ञान का संदेश लेकर के गोपिकाओं के पास आता है। तो उनसे गोपिकाएं कहती हैं, देखिए बड़ी चतुरता के साथ, कि व्यापक के ब्रह्मा सबे थल पूरन है, हम पहचानती हैं, पे बिना नंदलाल बिहाल सदा हरि चंदन ज्ञान ही ठानती भी। तिम उधोए कहो उनसो हम और कुछ नहीं जानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। देखिए प्रस्तुत पदार्थ में गोपिकाएं किस प्रकार से वर्णन करती हुई कहती हैं, कहते हैं कि व्यापक ब्रह्मा सबे थल पूरन है, हमो पहचान दिए। जो निर्गुण ब्रह्मा है, जो व्यापक ब्रह्मा है, परमात्मा है, वो सबे थल थल पूर्ण हमें पहचान, वो जल थल हर जगह है, मैं भी अच्छे तरीके से जानती हूँ, मुझे भी ये ज्ञान है। पे बिना नंदहाल विहाल सदा हरिचंद ज्ञान नहीं ठानती हैं।
तो पशु पदांश में हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण के बिना मैं बेचैन रहती हूँ, बेहाल रहती हूँ, और उनके अलावा मुझे ज्ञान की बातें रुचिकर नहीं लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। तुम उद्धव ये कहिए उनसे, हे उद्धव मेरा संदेशा ले जा करके उनसे कह देना कि मैं उनके अलावा और कोई ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, उनके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानते हैं। जब तक ये बेचारी आँखें हमारी जो हैं, ये आँखें जो आँसुओं से संचित हो चुकी हैं, जो आँखें हैं हमारी, जब तक श्री कृष्ण को पूरी तरीके से द्रष्टव्य नहीं कर लेती, देख नहीं लगती, तब तक ये दुखियाँ हमारी आँखें मानने वाले ही नहीं हैं। यह आपका प्रेम माधुरी जो कविता थी वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे यमुना छवि के बारे में।